नमस्कार साथियों। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कि भोजन में उपस्थित जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जैसे विटामिन और मिनरल, वह एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं। यानी कि किस मिनरल की कमी से कौन से विटामिन का अवशोषण प्रभावित होता है और कौन सा विटामिन किस विटामिन के अवशोषण के लिए आवश्यक है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अपन देखते हैं जैसे भोजन के अंदर दो तरह के अवयव होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट आ गए, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में होते हैं विटामिन और मिनरल्स। अब जैसे एक मिनरल की कमी से दूसरे विटामिन का एब्जॉर्प्शन कैसे प्रभावित होता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। जैसे अपन मैग्नीशियम आयन को ही ले लीजिए आप। अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम का खास रोल क्या होता है। एक तो क्या करता है मैग्नीशियम कैल्सिडियोल को कैल्सिट्रियोल में बदलता है। यानी ये विटामिन D3 का कैल्सिडियोल है, वो विटामिन D3 का निष्क्रिय रूप है, और कैल्सिट्रियोल है जिसको कोलोकैल्सिफेरॉल बोला जाता है, यह विटामिन D3 का एक्टिव रूप है। यानी कि मैग्नीशियम आयन है वह मैग्नीशियम आयन और एंजाइम, यह दोनों मिलकर कैल्सिडियोल को कैल्सिट्रियोल में बदलते हैं, और यही कैल्सिट्रियोल है जो विटामिन D3 का एक्टिव रूप है। अब यह विटामिन D3 क्या करता है, यह विटामिन D3 आंत्र में जो हम भोजन लेते हैं, उस भोजन के अंदर जो कैल्शियम आता है, उस कैल्शियम को आंत्र के अंदर अवशोषण में विटामिन D3 अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर विटामिन D3 की कमी है या विटामिन D3 अनुपस्थित है तो हम कितना भी कैल्शियम खा लें, लेकिन आंत्र में उस कैल्शियम का अवशोषण नहीं होगा, मल के साथ वो कैल्शियम शरीर से बाहर निकल जाएगा। यानी कि विटामिन D3 की प्रेजेंस में आंत्र के डुडेनम और इलियम भाग में कैल्शियम का मैक्सिमम अवशोषण होता है। अब इस आंत्र के द्वारा अवशोषित कैल्शियम को, इस अवशोषित कैल्शियम को शरीर के जिस हिस्से में आवश्यकता होती है, या कैल्शियम की शरीर के जिस हिस्से में रिक्वायरमेंट होती है, उसको उस जगह पर ले जाके फिट करने का काम करता है विटामिन K2। विटामिन K2 द्वारा यह काम किया जाता है। यानी कि अगर हमारे शरीर में मैग्नीशियम मिनरल की कमी है तो विटामिन D3 का एक्टिवेशन नहीं होगा, और विटामिन D3 एक्टिवेशन नहीं होगा तो आंत्र में कैल्शियम अवशोषण नहीं होगा। अगर ऐसे व्यक्ति जिनमें विटामिन D3 कम होता है या नहीं होता है तो उन लोगों में जैसे ऑस्टियोपोरोसिस आदि बीमारियां, जैसे हड्डियों में खोखलापन जैसी बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं, शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है इस तरह से, क्योंकि कैल्शियम चैनल्स का भी काम करते हैं। हमारे शरीर में कई प्रकार की मैकेनिज्म को करने का काम कैल्शियम द्वारा किया जाता है। अब इस अवशोषित कैल्शियम को सही स्थान पर फिट करने का काम विटामिन K2 द्वारा किया जाता है। यानी कि इस कैल्शियम की अगर हड्डियों में आवश्यकता है तो उस हड्डी के उस स्थान पर ले जाकर फिट करने का काम K2 का द्वारा होता है। अगर यहां पर भी K2 अनुपस्थित है, जैसे अगर K2 अनुपस्थित है तो यह अवशोषित कैल्शियम शरीर में कहीं भी जाकर फिट हो जाएगा। यानी कि जैसे धमनियों में जम गया, हृदय की धमनियों में जम गया, तो धमनियों का कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए खराब है, जो शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होता है। क्योंकि अगर धमनियों में कैल्शियम जमा हो गया तो कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जिससे धमनियां हार्ड हो जाती हैं और व्यक्ति को ब्लड प्रेशर आदि की समस्याएं जन्म लेती हैं। इसलिए हम जो भोजन लेते हैं दैनिक दिनचर्या में, उस भोजन में जो विटामिन और मिनरल होते हैं उनका आपस में बैलेंस होना भी जरूरी है। क्योंकि अगर जैसे ये मैग्नीशियम आयन की कमी अगर हुई तो
विटामिन D3 का एक्टिवेशन नहीं हुआ, और विटामिन D3 के एक्टिवेशन नहीं होने से आंत्र में कैल्शियम अवशोषण प्रभावित हुआ। कैल्शियम अवशोषण प्रभावित होने से हड्डियों की कमजोरी है, दांतों का वीक हो जाना, इस तरह की कई तरह की समस्याएं जन्म लेती हैं, या बालों का झड़ना है। और अगर हमारे शरीर में विटामिन D3 भी ठीक है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, लेकिन हमारे शरीर में विटामिन K2 की कमी है, अगर K2 की कमी है तो यह अवशोषित कैल्शियम सही स्थान पर जाकर फिट नहीं होगा, तो भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और अगर K2 की कमी है तो यह हमारे द्वारा अगर सप्लीमेंट लिया जाता है कैल्शियम का, तो यह कैल्शियम शरीर के ऐसी जगह जाकर फिट होता है जहां उसकी जरूरत नहीं है। जैसे हृदय की धमनियों में जाके फिट हो गया बाई चांस, तो हृदय की धमनियों में जाके फिट होने से धमनियों का कैल्सिफिकेशन हो जाएगा और धमनियां हार्ड हो जाएंगी, जिससे वो व्यक्ति ब्लड प्रेशर का पेशेंट भी बन सकता है, या कैल्शियम शरीर में पथरी का कारण भी बन सकता है। इसलिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो हम भोजन लेते हैं उसमें विटामिन्स और मिनरल्स का बैलेंस रूप में होना ज़रूरी है। इसीलिए बार बार जोर दिया जाता है कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट जो ज़रूरत के अनुसार हों, ना तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा हो, ना प्रोटीन बहुत ज़्यादा हो, ना फैट बहुत ज़्यादा हो, या विटामिन ऐसा भोजन नहीं हो जिसमें विटामिनों की कमी हो या मिनरल्स की कमी हो, ऐसा भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा इन छोटी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन और मिनरल, उनका भी ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो देखें और आपके आसपास लोगों को भी दिखाएं, ताकि लोगों में जानकारी बढ़े कि हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कितनी ज़्यादा आवश्यकता होती है, और एक मिनरल और विटामिन दूसरे विटामिन्स के अवशोषण को कैसे प्रभावित करता है। जय हिंद, जय भारत।